हाँ नमस्कार, जय श्री श्याम। अब हम आपको देखो प्रीवियस टीसी और जो भी अदर कंपटीशन है उसमें श्रृंखला के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो वो बताने जा रहे हैं। देखें, आपको अच्छा लगे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखें, श्रृंखला में सबसे पहला टाइप होता है गणितीय श्रृंखला। क्या होता है? गणितीय श्रृंखला। और दूसरा होता है वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला, ठीक है जी। तो गणितीय श्रृंखला में क्या है, सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे पूर्ण, प्राकट, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ठीक है, वर्ग और घन संख्याएं, इनका ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 है ऐसे। और सम 2 4 6 8 जिनमें 2 का भाग चला जाता है। विषम 1 3 5 7 9 11 जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। और मेन है अभाज्य संख्याएं, जिनमें किसी का डिवाइड नहीं होता है, जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। तो पहली अभाज्य संख्या ध्यान रखें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ठीक है जी। ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अब इंपॉर्टेंट संख्याएं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का 4, ऐसे कम से कम आपको 25 30 तक वर्ग संख्याएं 3-4 बार लिख के लर्न कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से वर्ग और घन से 2-3 क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, सारे कंपटीशन में, ठीक है जी। तो वर्ग देखें, 1 से लेकर 25 का 625 ऐसे। और पूर्ण घन संख्याएं 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, मतलब 3 बार गुणा करके 15 तक इनको भी याद कर लेना है, 3375। अब हम देखते हैं इनमें नेक्स्ट, इसमें दिया है कि अगला पद क्या है। गणितीय श्रृंखला है, अगला पद क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। ये देखें 5 7 11, इसमें देखो कितना जोड़ रहा है 2, फिर यहाँ जोड़ रहा है 4, फिर यहाँ जोड़ रहा है 6, फिर यहाँ 17 और 8 25। तो सम संख्याएं जोड़ रही है लगातार 2 4 6 8। अब अगली जुड़ेगी इसमें 10, तो यहाँ आ जाएगा 35 35, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, इसमें क्या है, जब बड़ी सी संख्या दिख जाए आपको, आगे जल्दी जल्दी श्रृंखला बढ़ रही है फटाफट से, तो या तो वर्ग घन का रोल लगेगा या फिर गुणा का लगेगा, ठीक है जी। जल्दी जल्दी बढ़ती है तो देखें, यहाँ 8 का दुगना है और उसमें 1 जोड़ा है, ऐसे ही 17 का दुगना है 1 जोड़ा है, 35 का दुगना 1 जोड़ा है, 71 का दुगना में 1 जुड़ जाएगा, 71 का दुगना 142 में 1 जुड़ेगा 143, ठीक है जी। ऐसे इनमें देखते हैं। अब हम यहाँ क्या है, 4 जुड़ रहा है, देखते ही पता लग जाता है। यहाँ भी 4 जुड़ा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 जुड़ा है, तो यहाँ भी 4 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 28, ठीक है जी। ये क्या है, वही दुगना वाला हो गया रूल, इसका डबल -1, इसका डबल -1, ठीक है। मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी है तो पता लग जाता है। 29 दूना 58 -1 57, 57 दूना 114 और -1 113, 113 का दुगना -1, तो 113 दूना 226 से 1 कम 225, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं, ये वर्ग का है, 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। विषम संख्याओं का 1 3 5 7 9, अगला 11 का वर्ग होगा 121, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं हम 13 14 13 14 18 और 27, ठीक है जी। तो 13 14 18 27 ये है हमारा। इसमें कितना जोड़ा है देखें, 1, यहाँ कितना जोड़ रहा है 4, यहाँ कितना जोड़ रहा है भैया 9। अब देखें, यहाँ 1 का वर्ग जोड़ रहा है, यहाँ 2 का वर्ग जोड़ रहा है, यहाँ 3 का वर्ग, ठीक है। अब अगला जुड़ेगा आपका 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 43, ठीक है जी। 43 आ जाएगा, वर्ग जोड़ा है लगातार। अब यहाँ देखते हैं हम, क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, लगातार सम संख्याओं के क्यूब है, 2 4 6 8 का है, 8 का 512, 10 का क्यूब आएगा यहाँ से 1000, 10 का क्यूब आएगा 1000, ठीक है जी। 10 का है 1000 क्यूब। अब 0 7 26 124 देखें। अब आपको घन संख्याएं जब याद होंगी तो पता लग जाएगा कि ये घन में 1 का घन -1, यहाँ 2 का घन -1, यहाँ 3 का क्यूब -1, ऐसे ही यहाँ 5 का -1, ठीक है जी। घन क्यूब एक ही बात है। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 लिखा है, ऐसे ही यहाँ फिर 6 का क्यूब -1, 6 का 216 से 1 कम 215 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ हम देखते हैं 1 6 13 22 क्वेश्चन मार्क, ये एसटीसी में आया हुआ है आपके प्रीवियस एसटीसी। यहाँ 5 जोड़ रहा है,
यहाँ 7 जुड़ा है, यहाँ देखें भाई कितना जुड़ा है 9, 13 और 9 22 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ जुड़ेगा 11 क्योंकि लगातार विषम संख्या है 5 7 9 और 11, तो 11 जोड़ के इसमें आ जाएगा 33, 22 में 11 जोड़ दिया तो ठीक है। अब इसमें आपको गलत पद बताना है 41 41, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आ सकता है। अगला पद क्या है, 20 में पद क्या है और दी गई श्रृंखला में गलत पद क्या है। तो इसमें गलत पद देखें हम, यहाँ देखें 0 ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 ऐड हुआ है, 1 जुड़ रहा है, यहाँ 2, ठीक है, तो यहाँ कितना जुड़ेगा 3, लगातार पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 जुड़ेगा, तो इसकी जगह पे 47 आना चाहिए था, तो गलत पद क्या हो गया 48, फिर 47 में 4 51, 51 में 5 56, आगे तक श्रृंखला सही है। ये हो गई आपकी गणितीय श्रृंखला पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और आप करें एग्जाम्पल सॉल्व। आगे देखते हैं अब हम वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला पर आधारित जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें हमने आपको क्रमांक याद कराए थे ई जे और टी वाई, 5 10 15 20 और 25 क्रमांक पर आधारित है। अब इसके नंबर डाल लेते हैं, ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है, अगला आएगा हमारा 25 पे, तो 25 पे होता है वाई, 5 5 का गैप है सब में, ठीक है जी, 5 5 जुड़ रहा है। अब देखते हैं हम 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 और 10, यहाँ कितना जुड़ा है 3 3 3 का गैप आ रहा है, यहाँ 3 3 का गैप है, 10 में 3 जुड़ेगा, 13 नंबर पे होता है हमारा अर्धांश m, ठीक है जी। अब ये देखें ए बी सी डी ई, एक एक जुड़ रहा है सब में, तो डी में यहाँ 1 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ई। अब यहाँ देखें जेड वाई एक्स डब्लू, यहाँ घट रहा है एक एक, ठीक है जी, एक एक घटा दिया, तो इसमें डब्लू में डब्लू से पहले क्या आएगा वी, ठीक है जी, या फिर ए का विपरीत है, वी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्लू है, ई का वी, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। अब इनमें देखते हैं हम, ए में जब 1 जुड़ता है तो बी पे जाते हैं और 1 घटा दिया जाता है तो उल्टे जेड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। तो देखें -1 और यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1, ए में जेड वाई एक्स, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ भी देखें जी में 1 घटा है, यहाँ भी 1 घट रहा है, या इससे पहले ई से पहले डी और डी से पहले सी, ठीक है जी, ये डब्ल्यू सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जोड़ घट के भी श्रृंखला आ सकती है और एक एक छोटे अक्षरों पर आधारित, ठीक है, अल्फाबेट छोटा, देखें कैसे आती है। एक तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट करना चाहें तो देखें आप, ए के बाद बी है, ए बी, तो आपको पता लग रहा है ए बी, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद यहाँ भी बी आएगा, और बी से पहले क्या आता है ए, ठीक है, तो बी ए, और बी के बाद ए है, ए के बाद क्या आएगा बी, यहाँ से पता लग रहा है। देखो ये झुग्गा देख लिया करो, ए बी है हमारा, तो देखा हमने भाई ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी से पहले ए और ए के बाद बी, तो हमारा बी ए बी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखते हैं हम, ए बी को उल्टा लिख दिया है बी ए बी सी को सी बी ए, ऐसे ए बी सी डी को लिख दिया जाएगा डी सी बी ए, ठीक है जी। अब यहाँ हम देखते हैं ए के बाद डबल बी है, ए के बाद डबल बी है, तो यहाँ डबल बी आएगा, देखो यहाँ से पता लग रहा है, और डबल बी से पहले ए है तो यहाँ ए आएगा अपना, ठीक है, डबल बी से पहले ए है तो बी ए, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक्स, धन्यवाद, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें।